मेरा नाम सतीश जिंदल और आप सभी का आपके YouTube चैनल फिजिक्स का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको पता चल सके कि वीडियो कब आ रही है। बच्चों, कई स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर इसको ऐसे किया जाए तो कैसे सही होगा, ये सवाल ऐसा किया जाए। तो बच्चों, उनके लिए आपको मैं एक मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर जाके आप मुझे पर्सनल पूछ सकते हो और आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9799269885। आप इस पे आप अपना कमेंट कीजिए, आप इसमें मैसेज कीजिए और आपको इसमें तुरंत उत्तर मिलेगा। हाँ, तो बच्चों आज अपने करेंगे पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण। और पतली छड़ में अपने सबसे पहले कर रहे हैं पतली छड़ जिसकी मोटाई बहुत ही क्या हो, कम हो, केवल उसकी क्या हो, लंबाई हो। तो पतली छड़ के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, पतली छड़ के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष हमें क्या ज्ञात करना है, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। ये अपने पास पतली छड़ है बच्चों, इस प्रकार से, जिसकी मोटाई नहीं है बच्चों, मैंने माना है इसकी मोटाई नहीं है, मैंने माना ही थोड़ी सी मोटाई दिखाई आपको, पर ये मोटाई नहीं। तो इसकी जो लंबाई है बच्चों वो कितनी है, स्मॉल एल। और ये इसका बच्चों मान लेते हैं, ये इसका क्या है, केंद्र, इस छड़ का ये क्या है, केंद्र। और इसके सापेक्ष हमें क्या ज्ञात करना है, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। समझ में आई बात कि एक पतली छड़ है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है और इस केंद्र के सापेक्ष हमें क्या ज्ञात करना है, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। और इसका टोटल द्रव्यमान कितना बच्चों, कैपिटल एन। ठीक है, सबसे पहले अपने को वही नियम लगाने जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। इसका सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, घनत्व। और लैम्डा बराबर, क्यों, लंबाई है, एक v में है, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, m/l। पहला काम तो खत्म। दूसरा काम क्या करना है बच्चों, इसको अल्पांश मानना है। और अल्पांश आपको पता है, आपको एक छोटा सा dx लंबाई का, कितनी लंबाई का बच्चों, dx लंबाई का हमें क्या लेके चलना है, एक अल्पांश लेके चलना है जो केंद्र से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे। वही काम है कि एक अल्पांश मानिए dx का और वो केंद्र से कितनी दूरी पे है, x से दूरी पे है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा काम अपने पास क्या होगा, इस जो अल्पांश मान है जिसका द्रव्यमान dm है, इस dm का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। और dm बराबर क्या होगा, घनत्व मल्टीप्लाई बट्टे में क्या है, इसकी लंबाई। तो अल्पांश की लंबाई कितनी है बच्चों, dx। अब ये चीज समझ में आ रही, तो आप पार्ट नंबर 5 ले लीजिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से चीजें समझ में आ जाएगी। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, कि इस dm का इस y डैश के सापेक्ष, इस dm का y डैश के सापेक्ष हमें क्या ज्ञात करना है, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। कर लेंगे कि d(I) y डैश बराबर क्या होगा, I बराबर क्या होता है, m/2। m कितना है, अल्पांश का, dm मल्टीप्लाई इस घूर्णन x के सापेक्ष से घूम सकता है। तो इसका जो अपने पास लंबवत दूरी है वो कितनी है बच्चों, O से इसकी लंबवत दूरी कितनी है, x की स्क्वायर। बस अब हमें क्या काम करना है, पांचवा पॉइंट, I डैश का मान ज्ञात करना है, पूरे पिंड का ज्ञात करना है। तो I डैश बराबर क्या होगा, समाकलन d(I) डैश। और बच्चों समाकलन d(I) डैश का मान कितना है, dm, और dm का मान कितना है, लैम्डा dx मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x पे। dm का मैंने मान ये रख दिया। ठीक है बच्चों, तो अपने पास लैम्डा बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर और क्या हो जाएगा, dx। अब बात ये आती है कि इसकी लिमिट क्या है। लिमिट निकालने का तरीका बताया था आपको। इसको यहां से ये x है, क्योंकि हमें लिमिट चाहिए x की, यहां से ये दूरी कितनी है, x, और इसको मैं अल्पांश को केंद्र पे ले लूं, तो बताइए x का मान कितना हो जाएगा, 0। x का मान कितना होगा बच्चों, 0। और इसको मैं यहाँ पे 0 ले लिया, इस x को मैं अल्पांश को यहाँ पे लेके चला जाऊं, अंतिम बिंदु पे लेके चला जाऊं,
तो ये दूरी कितनी हो जाएगी x, और x बराबर कितनी हो जाएगी l/2 के, l/2 के। समझ में नहीं आता मेरी बात? अब ये तो हमने आधा ही काम किया है और आधा और काम करना है। क्यों? अल्पांश इधर माना, अल्पांश इधर भी मान सकते हैं, तो एक और एक कितने हो गए 2, तो हमें मल्टीप्लाई किससे कर देना है 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, और लिमिट होगी 0 से l/2। ठीक है बच्चों, अब इसका आप समाकलन कीजिए, करते हैं। 2 लैम्डा का मान कितना है m/l मल्टीप्लाई x के का समाकलन क्या होगा x की क्यूब अपॉन क्या होगा बच्चों 3, 0 से लेकर कितना होगा l/2 तक। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप 2 आ गया, m/l आ गया, मल्टीप्लाई 1/3 बाहर निकाल लीजिए, x का मान कितना रखोगे l/2 की क्यूब, और x का मान फिर क्या रखोगे 0, तो x का मान l/2 की क्यूब रखोगे तो क्या हो गया l की क्यूब बाय कितना हो गया 8 माइनस क्या हो गया बच्चों 0, क्योंकि x का मान कितना रखोगे 0, तो अपने पास 0 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो अपने पास एक l से l गया और 2 से 4 आ गया, 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, कितना हो जाएगा बच्चों ml² बाय 12। ये जड़ तो आगुन किसका आ गया बच्चों i/y डैश का मान है आ गया। कुछ समझ में आया क्या? सिंपल सी बात है बच्चों, वही काम करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले डीएम अल्पास द्रव्य, हमें इस जड़ का क्या याद कर लीजिए घनत्व, फिर अल्पास मान लीजिए, फिर अल्पास का मान क्या होगा द्रव्यमान, नहीं सॉरी घनत्व मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चों, घनत्व मल्टीप्लाई होता है अल्पास द्रव्यमान की लंबाई, द्रव्यमान की लंबाई dx है। हमें क्या याद करना है y डैश के सापेक्ष इस dm का जड़त्व आगम, तो i di y डैश का मान निकाल दिया, और इसका समाकलन कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा i y डैश का। बोलो समझ में आई बात बच्चों क्या? ये है किसके लिए, पतली छड़ के लिए, जिसकी मोटाई बहुत ही क्या हो कम हो, अर्थात नगण्य हो। ठीक है बच्चों, अगर हमें बोल दे इसके लिए, इसके सापेक्ष बोल दे, इस किनारों के सापेक्ष स्पर्श रेखा, तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, और इसका आंसर आप बताओगे कि मुझे ए बी के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। किसके सापेक्ष बच्चों, ए बी के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ये तो है पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण। अब अपन निकालेंगे बच्चों किसके लिए, आयताकार छड़ के लिए। किसके लिए, आयताकार छड़ के लिए। वो देखिए आप आयताकार छड़ के लिए, आयताकार छड़ के लिए। ठीक है बच्चों, इस बार आयताकार छड़ के लिए अपने पास ये मोटाई होगी बच्चों b। अब देखिए बच्चों, इस बार लंबाई नहीं है, लंबाई गुना में क्या है चौड़ाई है, क्योंकि इस बार कुछ चौड़ाई भी आई है ना, तो अपने को क्या लेके चलना पड़ेगा बच्चों, इस बार सिग्मा लेके चलना पड़ेगा। घनत्व में क्या मान लीजिए सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होगा m अपॉन लंबाई गुना चौड़ाई, क्यों क्षेत्रफल होगा ना। डीएम का मान निकालोगे तो क्या होगा बच्चों अपने पास, डीएम का मान निकालने के लिए वही आपको अल्पांश मानना है। इसकी मोटाई कितनी है b है, सिग्मा मल्टीप्लाई क्या होगा इस अल्पांश द्रव्यमान का क्षेत्रफल, और बच्चों अल्पांश द्रव्यमान का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई, नहीं सॉरी लंबाई तो कितनी है अल्पांश की dx, और मोटाई कितनी है b, क्योंकि इसकी जो मोटाई होगी b वही इसकी मोटाई होगी बच्चों। अब अपने पास dm मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x², ये सेम आ जाएगा। यहां पे अपने पास देखिए क्या होगा सिग्मा मल्टीप्लाई dx मल्टीप्लाई क्या होगा b और आ जाएगा बच्चों, सिग्मा मल्टीप्लाई dx मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x², क्योंकि dm मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों x² और dm का मान ये रहा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है वही यहां इसके सापेक्ष निकालना है, तो ये dx है, तो अपने पास तो लिमिट हो जाएगी 0 से l/2, 0 से l/2 2 के लिए काम करना है, इधर भी हो सकता है अल्पांश, तो 2 से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई, और इसको हल कीजिए बच्चों। हल करेंगे तो अपने पास क्या होगा लैम सिग्मा और साथ में क्या आ जाएगा b, सिग्मा और b साथ में आ जाएगा। सिग्मा का मान क्या है बच्चों 2 का 2 आ गया, सिग्मा का मान क्या है l अपॉन l मल्टीप्लाई b, सिग्मा का मान क्या है m अपॉन l/b, l मल्टीप्लाई b, और मल्टीप्लाई साथ में कौन है बच्चों b, मल्टीप्लाई साथ में कौन है b, b से b क्या हो गया कैंसिल,
तो अपने पास वही आ जाएगा, देखो आई वाई वाई डैश बराबर 2 मल्टीप्लाई एम अपॉन एल, बाहर निकाल लीजिए 1/3, और इसका क्या होगा एल की क्यूब अपॉन कितना होगा 8, और हल करोगे आई वाई वाई डैश का मान कितना आएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12। बच्चों को समझ में आई है मेरी बात? क्या हमारे पास देखिए ध्यान से समझो इसको कि ये आयताकार छड़ के लिए था, तो इसमें क्षेत्रफल लीजिए, बस इतना ही काम करना है। अल्पांश क्षेत्रफल लेना है और अपने को यहाँ पे क्षेत्रफल लेना है पिंड का, अर्थात इस आयताकार छड़ का, और सेम का सेम काम है। देख लीजिए एक बार, समझ में आई बात? जहां पे लैम्डा लिया था वहां पे क्या करोगे सिग्मा मल्टीप्लाई, जहां पे डीएक्स लिया था वो डीएक्स नहीं होगा, डीएक्स मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चों बी होगा, क्योंकि इस बार क्षेत्रफल होगा, और बी से बी आपस में क्या होगा कैंसिल, तो आई वाई वाई डैश का मान क्या आ गया एम एल स्क्वायर अपॉन 12। समझ में आ गई बात बच्चों? ये तो है किसके लिए वाई वाई डैश के लिए। अगर हमें दे दे कि ये आयताकार छड़ है, इसकी बी है, और हमें एक्स और एक्स डैश के सापेक्ष निकालना है। किसके सापेक्ष निकालना है? एक्स और एक्स डैश के सापेक्ष। वही काम होगा अगर हमें इसके सापेक्ष निकालना है बच्चों जड़ तो आगुण। ध्यान से समझना, अगर हमें इसमें जड़ तो आगुण इसके सापेक्ष निकालना है तो इसका जड़ तो आगुण क्या हो जाएगा? वही होगा बच्चों जो हमने निकाला है कि आई एक्स डैश बराबर आई एक्स डैश बराबर क्या होगा बच्चों अपने को एम बी स्क्वायर अपॉन 12। पहले एल स्क्वायर आया था और इस बार कौन आएगा बच्चों बी स्क्वायर। क्यों आएगा एक बार सुना, इसको थोड़ा सा आप ऐसे करिए, ये जो लंबाई है इस बार ये लंबाई नहीं है, इस बार ये चौड़ाई है बी है, और जो हमने चौड़ाई मानी थी उसको लंबाई मान लीजिए। इतना काम कर लीजिए, आगे ना ये पर्सन देखो, ये देखो जो हमने लंबाई मानी थी उसको चौड़ाई मान लीजिए, और जो चौड़ाई मानी थी उसको क्या मान लीजिए लंबाई, और हमने मान लिया कि ये x और ये x डैश है। समझ में? तो बताइए इसका आंसर क्या था एम बी स्क्वायर अपॉन कितना था 12। सिंपल सी बात है, सही है ना? तो अपने को केवल इसका करना है, फिर दूसरी दोगे इसी प्रकार एम बी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 12। जिस प्रकार से वाई वाई डैश का काम किया था जड़ तो आगुण, इसी प्रकार से आई एक्स डैश का जड़ तो आगुण आएगा। अब बच्चों हमको पूछ सकता है कि बताइए क्या बताइए कि जेड के सापेक्ष क्या होगा। जैसे ये छड़ है, ये एक्स एक्स ये वाई एक्स, तो जेड एक्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि द्विविमीय के लिए लंबवत एक्स प्रमेय लागू होती है। द्विविमीय के लिए लंबवत एक्स प्रमेय लागू होती है। तो बच्चों अपने पास क्या होगा आई डैश बराबर क्या होगा एक्स डैश, आई जेड बराबर क्या होगा आई एक्स प्लस क्या होगा आई वाई, आई जेड बराबर क्या होगा आई एक्स प्लस आई वाई, और आई जेड का तो आई जेड, और आई एक्स का मान कितना है बच्चों एम बी स्क्वायर अपॉन 12, आई वाई का मान कितना है एम एल स्क्वायर अपॉन 12, कॉमन निकाल लीजिए एम अपॉन 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका मान आ गया आई वाई का। लंबवत एक्स पर लगाओ बच्चों, यहाँ पे कौन सी परमी लंबवत एक्स परमी, और जब लंबवत एक्स पर में लगाओगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आई ये बात क्या बच्चों? ये थोड़ा मैंने स्पीड से समझाया आपको, क्यों? क्योंकि आपको मैंने बहुत ही अनुप्रयोग करवा ली है और केवल एक ही तरीके से काम करवाया बच्चों। तो बच्चों इनको बार बार देखिए और इनको समझिए, एक ट्रिक समझ में आती है सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है बच्चों, तो अब अपना जड़त्व आघूर्ण के अनुप्रयोग अपनी जो किताबों में एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, उनमें जितने भी अनुप्रयोग है मैंने वो करवा दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।